संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। हम लोग संस्कृत अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो संस्कृत अनुवाद में हम लोग पढ़ रहे थे, संस्कृत अनुवाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष की और उसी वचन की क्रिया हमको लगानी है। क्यों गुरुजी? मान लीजिए प्रथम पुरुष का कर्ता है, सह है, भवान है, भवती है, बालका है, बालिका है, या किसी का नाम है, अभिनय है, मोहन है, सोहन है, अखिलेश है, मोदी है, मायावती है, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता है। और त्वम जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है, और अहम यह उत्तम पुरुष का कर्ता है। अब अहम के साथ आवाम भी है और वयम भी है। अहम एक वचन का है, आवाम द्विवचन का है, वयम बहुवचन का है। त्वम एक वचन का है मध्यम पुरुष, और युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन। आपका चेहरा नहीं देख रहा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हटा दिया। बाकी सब तुम और अहम के अलावा ये सब कुछ प्रथम पुरुष है, इस चीज को आपको जानना है। इसीलिए जैसे कर्ता का विभाजन है वैसे ही पुरुषों में मैंने आपको बताया था कि क्रियाओं का भी विभाजन है ना। तो प्रापू का मतलब हुआ प्रथम पुरुष, और मापू का मतलब हुआ मध्यम पुरुष, और ऊपू का मतलब हुआ उत्तम पुरुष। और इस एक का मतलब हुआ एक वचन, द्वि का मतलब हुआ द्विवचन, और बहु का मतलब हुआ बहुवचन। तो ऐसे ही क्रिया का भी विभाजन होता है। यदि हम ऐसे लिखें इसको तो आप देख पाएंगे कि यदि यहाँ हम पठत लिखें, यहाँ पठता लिखेंगे, और यहाँ पठंती लिखेंगे ना, और यहाँ हम पठस लिखेंगे, और यहाँ हम पठथा लिखेंगे, और यहाँ पठत लिख देंगे, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह और पठामा। ये तो लट लकार में है। इसी प्रकार आपको पांचों लकारों में देखना है। तो यदि हम इसमें कहें एक कर्ता लें तो सह लिख सकते हैं, और इसके साथ तव लिख सकते हैं, और इसके साथ ते लिख सकते हैं। यहाँ पठस के साथ त्वम लिख सकते हैं। क्यों गुरु जी? और यहाँ युवाम, और यहाँ यूयम, और यहाँ पठाम के साथ अहम, और पठावा के साथ आवाम, और पठामा के साथ वयम। यही पूरे अनुवाद का सार है। और मान लीजिए ये लट टकार की बात है, लट नहीं होगा तो भविष्य में पठिष्यते पठिष्यता हो जाएगा, लोट होगा तो पठत पठताम पठंतु हो जाएगा, विधलिंग होगा तो पठेत पठेताम पठेयु हो जाएगा, कर्ता वही रहेगा। सह की जगह सा भी हो सकता है, भवान हो सकता है, भवती हो सकता है, मोहना, सोहना, राधा, सीता, गीता, बालिका इत्यादि कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब पांचों लकारों में छह तो एकदम स्टेपल्ड है ना। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, फिक्स है, रिजल्ट आउट है इनका। बस प्रथम पुरुष में ही तीन जगहों पर कर्ता बदल सकता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। बालका बालको बालका, या सा तौते, या सा तेता, या मोहना मोहनो मोहना, बालिका बालिके बालिका, राधा सीता गीता मोहन, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना सरल अनुवाद हो गया कि पुरुष और वचन के अनुसार हमको क्रिया लगानी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक दिन और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें जो भी कर्म होगा उसमें द्वितीया लगानी। तो जैसे हम रूप पढ़ते हैं ना, बालका, द्वितीया में बालकम, तृतीया में बालकेन, चतुर्थी में बालकाय, पंचमी में बालकात, फिर बालकस, फिर बालके, फिर हे बालक। तो आपको अभिनव भैया हम रूप रटने की सलाह ऐसे ही देते हैं, ग्रामः, ग्रामम, ग्रामेण, ग्रामाय, ग्रामात्, ग्रामस्य, ग्रामे और हे ग्राम। हे ग्राम, एक ग्राम नहीं, हम हे ग्राम कह रहे हैं तो भैया कह रहे हैं एक ग्राम। तो एक का मतलब प्रथमा हो गया, दो का मतलब द्वितीया, तीन का मतलब तृतीया, चार का मतलब चतुर्थी, पांच का मतलब पंचमी, छह का मतलब षष्ठी, और सात का मतलब सप्तमी समझा जाए, और ये संबोधन होगा। तो हमेशा रूप आप ऐसे रटेंगे, ये सही रहेगा। ये सब कुछ एक वचन है, यानी सातों विभक्तियों का एक वचन एक बार पढ़ें, और सातों विभक्तियों का द्विवचन एक बार पढ़ें, और सातों विभक्तियों का बहुवचन एक बार में पढ़ें। हमारे अक्षरों पर मत जाइएगा, सिर्फ भाव जाइएगा। भाव अच्छे हैं, अक्षर टेढ़े हो सकते हैं लेकिन भाव टेढ़े नहीं है। अब देखिए हम लोग पढ़ते थे ना ग्रामः, ग्रामौ और ग्रामाः।
तो ग्रामः ग्रामौ ग्रामः ग्रामम ग्रामौ ग्रामान ग्रामीण ग्रामाभ्याम ग्रामैः ग्रामाय ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामाणाम ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु हे ग्राम हे ग्रामो हे ग्रामा। ऐसा हम लोगों को पढ़ाया गया है। हम ये नहीं कहते जो पढ़ाया गया है वो गलत है, पर मुझे लगा कि बहुत बार पढ़ने के बाद मैंने देखा कि शायद इससे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा अभिनय भैया? आप थोड़ा साइंस के स्टूडेंट हैं, बताइएगा। ग्रामौ ग्रामौ ग्रामाभ्याम 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 ना, और फिर यहाँ होगा ग्रामयो हो, और फिर से हो जाएगा ग्रामयो हो ना, और वो हो जाएगा ग्रामौ हे ग्रामौ। तो आप देखिएगा प्रथमा हमेशा संबोधन ही है, तो हमें संबोधन को अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखो ग्रामो है, यहाँ भी ग्रामो है, यहाँ ग्रामा है, यहाँ भी ग्रामा होगा। केवल प्रथमा के एक वचन में थोड़ा परिवर्तन होता है, विसर्ग का लोप इत्यादि कहीं कहीं पर, ठीक। बाकी द्विवचन और बहुवचन समान रहता है। तो आप देखेंगे कि जब आप इसे पढ़ने जाएंगे, अभिनय भैया आप बताइएगा, हम ग्रामा ग्रामो ग्रामा ग्रामम ग्रामो ग्रामान जब पढ़ेंगे ना, तो द्वितीया तो एक बार देखने से ही आपको याद हो जाएगी। देखिए दोनों में ग्रामो ग्रामो बनता है, और यहाँ ग्रामाभ्याम 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 बनेगा, और ये ग्रामयो ग्रामयो हमेशा केवल तीन ही रूप आपको पढ़ने पड़ेंगे, कि जो प्रथमा में बनेगा वही द्वितीया में बनेगा, जो तृतीया के द्विवचन में बनेगा वही चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन में बनेगा, और जो षष्ठी के द्विवचन में बनेगा वही सप्तमी के द्विवचन में बनेगा। तो वैसे तो जब आप पढ़ेंगे ना ग्रामा ग्रामो ग्रामा, तो सब पढ़ना पड़ेगा नहीं, और ऐसे पढ़ेंगे तो ग्रामौ और ग्रामाभ्याम और ग्रामयो से काम चल जाएगा। केवल अपने दिमाग को ये आर्डर करिए कि अबे ए मन, जो प्रथमा के द्विवचन में बनेगा वही हमेशा द्वितीया के द्विवचन में बनेगा, और जो तृतीया के द्विवचन में बनेगा, मन रे रिलैक्स प्लीज, जो तृतीया द्विवचन में बनेगा वही चतुर्थी द्विवचन और पंचमी में भी वही बनेगा। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी समान रहेगा, षष्ठी सप्तमी समान रहेगा। तो आप देखिए द्विवचन आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ये केवल ग्राम के संदर्भ में बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे राम हो, चाहे बालक हो, सीता हो, गीता हो, राधा हो, भगवान हो, भगवती हो, कोई भी रो अपन हरि का पढ़ेंगे तो जो हरि का प्रथमा का द्विवचन होगा वही हरि शब्द का वही द्वितीया का द्विवचन भी होगा, जो हरि का तृतीया द्विवचन होगा वही हरि शब्द का चतुर्थी और पंचमी द्विवचन भी होगा। वो चाहे हरि हो, कपि हो, गुरु हो, साधु हो, कोई भी अकारांत हो, इकारांत हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, ये नियम सब जगह चलेगा। समझ गए? तो द्विवचनांत लगभग समान होता है, और ये जैसे आकारांत पुल्लिंग रूप है, ग्राम शब्दः अकारांतः पुल्लिंग, तो जनरली जो अकारांत होगा पुल्लिंग होगा, राम की तरह, बालक की तरह, ग्राम की तरह, वो सब एक जैसा चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो बड़ा आसान रहेगा। जैसे मान लो कोई पूछे कि षष्ठी का एक वचन क्या है, तो आपको यहीं से शुरू करके यहाँ तक आना है। तो 1 2 3 4 5 रूप के बाद छठवां रूप ग्रामस्य षष्ठी एक वचन का होगा। पर षष्ठी एक वचन पूछे तो लोग जनरली ऐसे पढ़ते हैं, ग्रामा ग्रामो ग्रामा ग्रामम ग्रामो ग्रामान ग्रामीण ग्रामाभ्याम ग्रामे ग्रामा ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्य ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्य, तब आएंगे ग्रामस्य। अब बीच में एको गड़बड़ा गया तो फिर शुरू से शुरू करो नहीं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वें नंबर पर आपको ग्रामस्य मिलेगा। तो आप 15 पढ़ेंगे तब 16वें नंबर पर ग्रामस्य में आएंगे। गड़बड़ा जाता है बीच बीच में, कहीं ग्रामाभ्याम ग्रामो ग्रामा कहीं गड़बड़ा जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें मैंने कक्षा 9-10 में पढ़ाते समय, जब मैं सरकारी शिक्षक था, तो ये जब मैं ऐसा पूछता था तो बच्चे पढ़ाएं, हम पूछे कि भाई राम शब्द का सप्तमी क्या होगा, अच्छा कोई राम शब्द का सप्तमी रामा रामो रामा रामम रामो रामा, बीच में थोड़ा गड़बड़ा जाए तो फिर शुरू कर दें। तो हमें लगा कि यार ये स्पीड ब्रेकर बहुत लंबा है, तो जब एक वचन ही पूछना है तो सीधे इनको लाइन बदल दी। और मैंने कक्षा 9 10 11 12 में 8 साल सरकारी शिक्षक होते हुए अनुभव किया वहाँ कि शायद ये सिस्टम हमारा गलत है, और मैंने इस सिस्टम को अपने स्तर से वहीं बच्चों पर प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद इनको ऐसे पढ़ाया और सब बच्चे फिर बताने लगे। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम आप जैसे लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा। तो रूप हमेशा देखिए, रूप सुनाना कहीं नहीं पड़ेगा आपको, पीसेस में नहीं कहेगा कि रूप सुनाओ आपका रूप का प्रयोग ही करना है, और प्रयोग करने के लिए आपको आना चाहिए, प्रयोग करने के लिए आपको आना चाहिए। और आएगा कैसे? वो जितना जो सहज और सरल और वैज्ञानिक तरीका हो। अब तो वैज्ञानिक तरीका इसमें यह है भैया कि सारा एक वचन की प्रकृति एक जैसी होगी, द्विवचन की प्रकृति एक जैसी होगी।
और इसका प्रमाण क्या है? खुद रूप प्रमाण है भाई। ग्रामो और ग्रामो दोनों द्विवचनांत होने के नाते सेम बन रहे हैं। क्यों भाई? प्रथमा का द्विवचन भी ग्रामो है और द्वितीया का द्विवचन भी ग्रामो है, इनमें क्या सिमिलरिटी है? तो आप एक ही चीज देखेंगे कि वास्तव में विभक्तिगत सिमिलरिटी नहीं है भाई। एक प्रथमा का है, एक द्वितीया का है, दो रूप हैं अलग अलग, पर ग्रामो ग्रामो ही बना। इसमें सबसे बड़ा रीजन है दोनों का द्विवचनांत होना। क्यों गुरुजी? क्यों ग्रामाभ्याम बना? फिर चतुर्थी में भी ग्रामाभ्याम, पंचमी में भी ग्रामाभ्याम। ये तीन रूप हैं, ये एक रूप नहीं है। आप कहें कि नहीं, एक रूप है। एक तृतीया का द्विवचन है, एक चतुर्थी का द्विवचन है, एक पंचमी का द्विवचन है। आप समझ रहे हैं? जैसे कहें कि अहम बालकाभ्याम सह गच्छामि, मैं दो बालकों के साथ जाता हूं। अब सह के योग में कौन विभक्ति लगती है? अब मैं आपसे पूछूं कि अहम बालकाभ्याम सह गच्छामि, बालकाभ्याम तो तृतीया द्विवचन में भी बनेगा, चतुर्थी द्विवचन में भी बनेगा, पंचमी द्विवचन में भी बनेगा। तो जब मैं कहता हूं कि अहम बालकाभ्याम सह गच्छामि, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि सर ये चतुर्थी भी हो सकता है, पंचमी भी हो सकता है, तृतीया भी हो सकता है? आपसे मैं पूछता हूं कि हम बालकाभ्याम सह गच्छामि में जो बालकाभ्याम मैं बोल रहा हूं, ये किस विभक्ति और किस वचन का है? बताइए, किस विभक्ति वचन का है? तो चतुर्थी क्यों नहीं? उसी तरह बनता है चतुर्थी में पंचमी, अर्थात ये चतुर्थी और पंचमी का रूप नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि हम बालकाभ्याम सह गच्छामि, मैं दो बच्चों के साथ जाता हूं। भाई आप बाप हैं, आपके दो बच्चा पैदा है, प्रेम भैया कई लड़का है? दो। अब मान लो पापा जा रहे हैं मेला करावे, माघ मेला में गुब्बारा खरीदे हैं बच्चों को, तो दो बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो इसका प्रयोग हो गया कि प्रेम भैया बालकाभ्याम सह गच्छति। तो आप देखिए, सह के कारण आप बालकाभ्याम में तृतीया का द्विवचन ही लगाए हैं, चूंकि सह युक्त प्रधान है, तो सह के योग में तृतीया लगती है। तो आपने कहा भाई बालकाभ्याम में तृतीया का द्विवचन है। फिर वहां पहुंचे, लड़का बोला समोसा खाएंगे, तो प्रेम भैया बालकेभ्यः समोसाम ददाति। समझ लीजिए इसको। तो अब किसको दे रहे हैं? बालकों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समोसा। और कितने बालक हैं? दो बालक हैं। तो देने वाले में क्या विभक्ति लगती है? चतुर्थी। तो जब प्रेम भैया दोनों लड़कन का दूध समोसा खरीदिन दिहिन, अब बताइए क्या ये तृतीया का द्विवचन है कि प्रेम भैया बालकेभ्यः समोसाम ददाति, या गुब्बाराम ददाति, या लड्डूम ददाति? कुछ भी दिए होंगे। अब ये भाई इनका लड़का यहाँ का दे, ये तो यही बताएंगे, क्या पता गुब्बारा खरीद के दे। तो अभी आप इसमें मत जाइए कि गुब्बारा की संस्कृत क्या होगी कि लड्डू की संस्कृत क्या होगी। जहां पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। आप प्रेम भैया बच्चों को, दोनों बच्चों को, उनके दो ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, कि दोनों लड़का है? अच्छा, तो आप बताइए बालकाभ्याम गुब्बाराम ददाति, आप ऐसा प्रयोग करते हैं कि प्रेम जी बालकाभ्याम, दो बालक हैं, दोनों को गुब्बारा दे रहे हैं, संप्रदान होने से दोनों में चतुर्थी लगी। ये कहाँ की विभक्ति हो सकती है? चतुर्थी का द्विवचन। आप तृतीया का द्विवचन नहीं बोल रहे, आप इसको चतुर्थी का द्विवचन कहते हैं। तो आप ये क्लियर हो जाइए कि भले ही रूप सेम बन रहा हो, लेकिन प्रयोग सेम नहीं हो सकता। वो जिस सेंटेंस में प्रयुक्त होगा तो आप समझ पाएंगे। जब आप बोलेंगे अहम बालकाभ्याम सह गच्छामि, तो इसका मतलब आप तृतीया का द्विवचन कह रहे हैं, सह के योग में तृतीया लगती है। जब आप कहते हैं कि अहम बालकाभ्याम मोदकम ददामि, तो आप चतुर्थी का द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं। अहम बालक, आप ये कहते हैं ना कि हम बालकाभ्याम, मैं दोनों बालकों से लेखनीम स्वीकरोमि। कभी कभी बच्चा आपकी अंकनी ले लेता है, लेखनी ले लेता है, पेन ले लेता है, तो आप कहते हैं बच्चा दे दो दे दो, अरे दे दो, तोड़ न डालो, अरे गिरा देगा, कहा बताएं। अब 50 रुपया के पेन से लिखते हैं प्रेम भैया। अब मान लो बच्चा उसको गिरा दे, हाँ 70 रुपये की क्षमता। अब स्पेशल पेन खरीदते हैं अगल बगल वालों से मांग जांच के, मान लो बच्चा उसको फर्श में गिरा दे तो गड़बड़ा न जाएगा। तो ये कहेंगे कि प्रेम भैया बालकाभ्याम लेखनीम स्वीकरोति। तो जिससे आप कुछ चीज लेते हैं, किसी चीज का विश्लेष होता है, पृथकाव होता है, तो उसमें पंचमी लगती है। तो दोनों बालकों ने एक एक पेन ले लिया था, एक 70 वाली थी, एक 80 वाली पेन थी, दोनों महंगी पेन थी। 3 रुपया वाली होती तो छोड़ देते। अब बताइए यहाँ जो बालकाभ्याम प्रयोग है वो पंचमी का द्विवचन है। समझ गए? आप देखें बालकाभ्याम 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 तीनों जगह बनता है। 3 प्रयोग बताए अभिनय जी, तीनों अलग अलग हैं।
तो कोई कोई ये कहता है कि यार सब बालका भी हम एक ही है, तो कैसे पता चलेगा कौन किस विभक्ति का? ऐसे पता चलेगा जैसे मैंने बता दिया आपको, बालकाभ्याम सह गच्छति है मतलब तृतीया का द्विवचन है, बालकाभ्याम मोदकम ददाति ऐसा प्रयोग है मतलब चतुर्थी का द्विवचन है, कहता है बालकाभ्याम स्वीकरोति यदि इस प्रकार का प्रयोग है मतलब पंचमी का है। अर्थात सेम रूप होने के बाद भी प्रयोग हमेशा अलग अलग होगा और बहुत अच्छे से पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। जब मैं कहूँगा कि भाई आप एक अनुवाद बनाइए कि कुलदीप 2 लड़कियों के साथ माघ मेला जाता है। कुलदीप जी, ये हमारे कुलदीप जी, देखिए बालिकाभ्याम और आगे सह और माघ मेला में गच्छे, देखिए अनुवाद मार दिए, क्या सब सच्चाई है तो मार दिए आप समझ गए, 2 लड़कियों के साथ जा रहे थे। अब बालिकाभ्याम, अब माघ मेला पहुंच गए, अब भाई दोनों कुछ न कुछ लेंगी। अब आगे का अनुवाद कुलदीप भैया खुद बताएंगे, का खरीद के दिए हैं माघ मेला से। तो दोनों को पहले झूला झुलाए और दोनों को और गुब्बारा दिए, मिठाई खिलाए। अब मान लो दोनों को 1-1 किलो जाते समय बोले कि ये ले जाओ, मिठाई ले जाओ। हाँ, अच्छा जलेबी गुड़हिवा, अब दोनों लड़कियों को ये जलेबी खिला रहे हैं या जलेबी दे रहे हैं खाने के लिए। अब यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी का द्विवचन लग गया ना, समझ में आ रहा है? तो आप ये देखें बालिकाभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनता है। और फिर जाते जाते बोले दोनों लड़कियों से कुलदीप भैया कि यार कुछ देते जाओ, हमारे साथ गए लड्डू खाए तो भैया कुछ देते जाइए तो उनसे ये जो भी लिए हों, हाँ किराया, अच्छा जाने का रिक्शा किराया ले लिए तो अब जब आप उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ फिर पंचमी का द्विवचन लगेगा। समझ गए? ऐसे ही आपको ये देखना है ग्रामौ, जैसे हम ये कहें कि बालकौ गच्छता, बालकौ, आप बताइए कि ये बालकौ कहाँ का रूप है? बालकौ गच्छता हमें बालकौ कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। प्रेम आप भी बोलिए द्विवचन का। अब हम फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा, अहम बालकौ पश्यामि, ये द्वितीया का द्विवचन है, यहाँ बालकौ द्वितीया का, समझ गए? देखिए बालकौ शब्द ही है, एक प्रथमा का द्विवचन है, एक द्वितीया का द्विवचन है। वाक्य प्रयोग हमने किया, आप समझ गए। मार्गे बालकौ गच्छतः, मार्ग में 2 बालक जा रहे हैं, ठीक है। तो बालकौ गच्छतः में जो बालकौ है ये प्रथमा का द्विवचन है, और अहम बालकौ पश्यामि, यहाँ जो बालकौ है ये द्वितीया का कर्म होने के नाते 2 बालकों को देख रहे हैं इसलिए द्विवचन लगा है। तो ये बालकौ कहाँ का है? द्वितीया का द्विवचन है। समझ गए इस वाक्य में? अब ये आप 5 तक पढ़ गए ना, तृतीया चतुर्थी पंचमी प्रथमा द्वितीया का प्रयोग अलग अलग बता दिए कि सेम रूप है बालकौ, लेकिन वाक्य प्रयोग में आप बहुत ठीक से समझ पाए कि भैया इसमें प्रथमा का द्विवचन है, यहाँ द्वितीया का द्विवचन है। नहीं, हम कहें बालकयोः नाम चंदनः अनुजः, एतयोः बालकयोः नाम चंदनः अनुजः, तो इन दोनों बालकों का नाम, षष्ठी का द्विवचन है, बालकों का ना। अथवा 2 बच्चे हैं, अभिनय भैया प्रेम भैया से पूछें, एक ठो आगे आगे रहा, एक ठो पीछे पीछे, एक ठो कांधा में चढ़ा जाए प्रेम भैया के, एक ठो गुड़ौसे बाई रहा है। तो अभिनय पूछें कि कौन आते हो, छाती में चढ़ाते हो दोनों लड़का। तो कहें कि एतयोः बालकयोः पिता प्रेम जी अस्ति। कुलदीप बगल में बैठे थे तो कुलदीप ने बताया बालकयोः पिता। अभिनय ने पूछा बालकयोः पिता कहाँ, इन दोनों बच्चों का बाप कौन है? तो बालकयोः पिता कहाँ, ऐसा पूछने पर कुलदीप जी ने कहा कि बालकयोः पिता प्रेम, दोनों बालकों के पिता बालकयोः पिता प्रेम जी अस्ति। समझ गए? आप समझ गए? अब आप ये बालकयोः से क्या समझे? षष्ठी का द्विवचन है ना। फिर आप कहते हैं, फिर प्रेम भैया बोले कि बालकयोः मम प्रीति अस्ति, बालकयोः मम प्रीति अस्ति स्नेहः अस्ति। इस सेंटेंस में बालकयोः प्रयोग है, कहाँ का हो सकता है? सप्तमी का द्विवचन। पकड़ लिए ना, दोनों बालकयोः और बालकयोः षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों जगह बना, लेकिन सेंटेंस से आपने पकड़ लिया कि एक षष्ठी का है एक सप्तमी का है।
हाँ, तो जब आप इन दोनों बालकों में ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिति में जब बहुतों में से किसी एक का चुनाव करना होता है तो षष्ठी सप्तमी दोनों लगती है। समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान रखिएगा। हे बालक तव नाम किम, ऐ बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, ये संबोधन का रूप हो जाएगा। आप ये देख रहे थे द्विवचनांत में, हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि रूप भले ही समान दिखाई पड़ता हो लेकिन सेंटेंस में उनका प्रयोग अलग अलग होगा और अलग अलग उसका अर्थ होगा। अनुवाद करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर पीसीएस में जो 40 नंबर का अनुवाद आता है उसमें ये पूछ लेगा कि भाई साहब, एक साधु 2 बच्चों के साथ नदी किनारे चला गया। अब 2 बच्चों के साथ गया तो यहाँ आपको बालकाभ्याम सह लगाना है। दोनों बालकों को वह आशीर्वाद देता है। अब दोनों बालकों को आशीर्वाद देता है तो यहाँ चतुर्थी का द्विवचन लगा, सेम रहेगा बालकाभ्याम लेकिन प्रयोग एकदम अलग होगा। अनुवाद करते समय हम बालकाभ्याम ही करेंगे लेकिन सेंटेंस के आधार पर उसका प्रयोग इत्यादि अलग होगा ना। समझ में आ गया? दोनों बालकों का नाम फलाना फलाना है। अब यहाँ आप षष्ठी का द्विवचन लगाएंगे। समझ में आ गया? तो ये मैं आपसे कह रहा था कि भले ही ग्रामौ ग्रामौ या बालकौ बालकौ, यहाँ ग्रामाभ्याम 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 बालक का रूप होता तो बालकाभ्याम 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 बनता ना। यहाँ ग्रामयो ग्रामयो बना तो वहाँ बालकयो बालकयो बन जाता। लेकिन वाक्य में अनुवाद करते समय सेंटेंस में उसका प्रयोग एकदम से अलग होता है और उसी अलगाव को आपको समझना है। अनुवाद करते समय मैं बता रहा था कि हमेशा एक वचनांत को पढ़िए, फिर द्विवचनांत को पढ़िए, इसके बाद बहुवचनांत पढ़िए। तो ग्रामाः ग्रामान, फिर बनेगा ग्रामैः, फिर चतुर्थी में बन जाएगा ग्रामेभ्यः, फिर क्या बन जाएगा ग्रामेभ्यः, फिर क्या बनेगा ग्रामाणाम, फिर क्या बनेगा ग्रामेषु, फिर क्या बन जाएगा हे ग्रामाः। अब हाँ, ये देखिए बहुवचनांत का प्रयोग है। समझ में आ गया? तो आप देखिए चाहे यहाँ ग्रामाः पढ़ रहे हैं, बालक का होगा तो बालकाः, यहाँ ग्रामान बालक का, बालकान जोर से बोलिए, यहाँ ग्रामैः ग्रामेभ्यः ग्रामेभ्यः ग्रामाणाम बालकान, हाँ ग्रामेषु हे ग्रामाः। यानी जितने भी अकारांत होंगे और पुल्लिंग होंगे वो सब बालक की तरह, राम की तरह, ग्राम की तरह समान रूप से चलेंगे। तो जब कभी भी आप एक रूप याद कर लेंगे, अभिनय भैया, ऐसा अंग्रेजी में होता नहीं, किसी भाषा में, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा सरलता आप पाएंगे नहीं। कुछ लोगों को कह कह के लोग बदनाम कर दिए। ऐसी बेचारी संस्कृत तो बदनाम हो गई, और है भी जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। संस्कृत नाम वाली थी, इसमें वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थी, रामायण थे, गीता थे, सब कुछ नाम वाली थी। तो लोग इसी पर खूब प्रहार किए। तो एक प्रहार यही किए कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छा, किसी झूठ को, किसी ने कहा कि किसी झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो झूठ भी सच होने लगता है। तो यही हुआ संस्कृत के साथ। इस झूठ का इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि सच में लगने लगा कि संस्कृत बहुत कठिन है। समझ में आया? तो बहुत लोग र्यूमर उड़ा देते हैं, गलत प्रचार, दुष्प्रचार जिसको कहते हैं। अब आप बताइए, हम आपको ये प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं और दिखा भी रहे हैं कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसका ये जो अंत में अकारांत हो और पुल्लिंग हो, ऐसे सबका रूप एक जैसा चलेगा। और ये प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं। जिस चीज का रूप, जैसे आनंद का रूप आप नहीं शायद याद किए हो, याद किए हैं? नहीं याद किए हैं। तो आनंद शब्द का प्रथमा, आनंद अकारांत है, पुल्लिंग है, तो इसका बहुवचनांत क्या बनेगा? आनंदाः। और फिर आनंदान, फिर आनंदैः, आनंदेभ्यः आनंदेभ्यः आनंदानाम आनंदेषु हे आनंदाः। समझ गए? कोई भी अकारांत पुल्लिंग रूप आप बताइए अभिनय जी, मैं आपका रूप चला दूं। यहाँ द्विवचन में बताइए अभिनयौ, हाँ अभिनव नाम है आपका ना, अभिनव, क्षम्यताम, अभिनवौ, फिर क्या बनेगा? फिर अभिनवाभ्याम, फिर अभिनवाभ्याम, फिर अभिनवाभ्याम, अभिनवयोः। आप समझ गए? अब आप ये देखिए कि कितना आसान है। इसीलिए संस्कृत में अनुवाद बहुत आसान है, रूप रटना बहुत आसान है। पहले एक कदम तो बढ़ाओ। बोलिए,
सारे आज अकारांत के सारे रूप आप पढ़ लेंगे, कोई सभी, बालक हो, चोर हो, अश्वाह हो, जो नायिका हो, गायिका हो, सर्वज्ञा हो, भूषणा हो। प्रेम को छोड़कर, चूंकि प्रेम सब तो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसकों की चर्चा भी नहीं करेगी। समझ, कुलदीप का हो सकता है, पर आपको मान लें कि जब किसी का नाम हो वो पुल्लिंग में हो तो शब्द में नपुंसकता भले हो, लेकिन आप प्रेमा प्रेमो प्रेमा चला सकते हैं। तो आप इस संस्कृत की खास खूबी समझिए। प्रेम शब्द रिप्रेजेंट किसको करता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम संज्ञा हो तो वो संज्ञार्थक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इसलिए प्रेम भैया आप अपने नाम में भी प्रेमा प्रेमो प्रेमा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप में भाव भर तो नहीं है, यहाँ तक आप कर लेंगे। तो आज के पढ़ाने में हम आपको ये सिखा रहे थे, आज सिर्फ आप ये सीख रहे थे कि भाई साहब कोई सा भी रूप, आप जब भी कोई रूप पढ़िएगा, अभिनव जी, एक वचन को पहले, द्विवचन को और इसके बाद बहुवचन को ऐसे ही पढ़िएगा ना। हाँ, और खड़ी लाइन में, ये प्रथमा में, ये द्वितीया में, ये तृतीया में, ये चतुर्थी में, ये पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में और फिर संबोधन में ना। कोई सा भी रूप एक एक आप पढ़ लें। आज का होमवर्क अभिनव जी, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग के एक एक शब्द आप याद कर लीजिए और बाकी 999 शब्द हम आपको फ्री देंगे अपने साथ। इतना बड़ा ऑफर कौन देगा? एक आप दे दो, 999 हमसे ले लो, 1000 रुपये याद हो जाएगा। पर एक तो करो, बोलिए, एक कोई शब्द आप कर दीजिए और 999 हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम अपनी गारंटी लेते हैं कि जिस दिन आप हमको एक सुना देंगे उसके दूसरे दिन हम आपको 999 फ्री में याद करा देंगे। पाइए, यहाँ लोग कहते हैं कि एक लगाओ 2 पाओ, एक लगाओ 1000 पाओ। 1000 से ज्यादा ही तो गिनतियां कर रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द यदि 10,000 होंगे, संस्कृत में मैंने गिना तो नहीं है, यदि लाखों लाख शब्द होंगे तो एक आप पढ़ लो, बाकी जो बचे हम पढ़ लेंगे, आपके बल्दी पढ़ लेंगे, आपके बदले में हम पढ़ लेंगे। और सच में आप एक तो पढ़ लीजिए और हमारे पढ़ने से बोले आपका क्या लाभ होगा? हम पढ़ लेंगे और काम आपका होगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो एक तो आप पढ़ ले और नाम मेरा होगा। किसने पढ़ा है? तो आप कहा करेंगे संस्कृत निगम पढ़ें, सर्वभूषण से पढ़ें। और बड़ी खास खूबी है संस्कृत, जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया शिक्षक हैं। सही बता दें तो साइंस, मैथ, अंग्रेजी, ये जितने टीचर उसमें जितनी मेहनत करते हैं, यदि उतना मेहनत मैं कर लेता, संस्कृत में कोई इतनी मेहनत, उसका आधी मेहनत भी कर ले तो सुपर डुपर स्टार हो जाए। ये सही है कि जो सामान्य विद्यार्थी जितना अन्य विषयों में मेहनत करते हैं, यदि उतना ही संस्कृत का विद्यार्थी अपने संस्कृत विषय में मेहनत कर ले तो सचमुच उसका ब्रह्मांड में कोई जोड़ ना हो। ब्रह्मांड करें, विश्व नहीं करें। ब्रह्मांड माने बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी बात है। तो बस ये समझिए कि एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते बस इतना है कि हम, हाँ अच्छा आप ये पूछ रहे सर साइंस का कुछ सूत्र बता दे, कब हम पूछे ना धोखे से। तो बस ये किया, हमारे जीवन में एक ही बात रही प्रेम भैया, आपसे सही से बता दें कि हम संस्कृत के सिवाय कुछ पढ़े ही नहीं। और इसको कहने में कुछ लोगों को लगे कि यार अपनी बेइज्जती करें, हमको इसी में अपनी इज्जत समझ में आती है कि हमने संस्कृत छोड़ कुछ नहीं पढ़ा। ये बताने में भी हमें खुशी होती है कि चलो कम से कम एक ही पढ़े। अच्छा, एक में पूरा नहीं पढ़े, ये तो अब जैसे कहते हैं ना कि जहाँ कौनो पेड़ नहीं वहाँ रियाणा के पेड़, तो हमारी स्थिति तो वैसे है। हाँ, तो एकदम यही बात है कि भाई आप संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम संस्कृत के बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। सही बात यह है कि संस्कृत के हम विद्वान हैं ही नहीं। अब चूँकि जितनी पढ़ाई कोई आदमी सामान्य, हम इतिहास में रहे होते, मैथ में रहे होते, साइंस में रहे होते, अंग्रेजी में रहे होते, तो शायद उतनी मेहनत में ही हमारा वहाँ कोई जान पहचान कुछ भी नहीं होती। हाँ, संस्कृत में बस इतनी ही बात मैं कहूँगा कि यदि आप भी थोड़ी सी भी मेहनत कर लें, ये अपनी कहानी बताने के पीछे आपका मोटिवेशन सिर्फ ये है कि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप बहुत आगे हो जाएंगे। संस्कृत के साथ जो परसेप्शन जुड़ गया ना लोगों के साथ कि यार जैसे संस्कृत में ही कोई लेता है तो लगता है कि यार संस्कृत में लिखना है, ये व्याख्या संस्कृत में करनी है, बाप रे संस्कृत में अनुवाद करना है। आप अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ाओ किसी को 1 घंटे रोज,
और हम संस्कृत का अनुवाद पढ़ाएं। हम मतलब कोई भी संस्कृत का अनुवाद भी उतनी ही शिद्दत से पढ़े, उतनी ही मेहनत से पढ़े जितनी मेहनत से आप अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं। उससे आधे समय में आप संस्कृत में बहुत बेहतरीन अनुवाद कर लेंगे, ऐसा मेरा दावा है और वादा भी है। बात समझ में आ गई? तो अभिनव भैया मैं आपसे सिर्फ यही कहूँ कि ये बात आपको अंग्रेजी में कहाँ मिलेगी बताइए? आप एक स्पेलिंग याद करके 1000 स्पेलिंग याद कराने का दावा कोई करा सकता है अंग्रेजी में? मैं करवा रहा हूँ। आप पठति पठता पठंत याद करके आइए, गच्छति गच्छता गच्छन्ति हमारी ओर से फ्री ले जाइए। ये ऑफर खुला दे रहे हैं आपको। लिखति लिखता लिखंति पढ़ के आइए, कोई एक तो पढ़ लीजिए और 150 तो हमसे बोलो सर 100 तो हमको आज दे दीजिए, हम देखो लट लकार कर लिखति लिखता लिखंति याद करके आए। आप लिखति लिखता ले आओ, 100 हम रूप आपको अपनी ओर से 99 हम दे देंगे। सही ना है? अब इतनी अच्छी सुविधा और इतना अच्छा गणित, इतना अच्छा विज्ञान, इतना अच्छा साइंस संस्कृत के धातुओं में है, संस्कृत के शब्द रूपों में है, सर्वनाम रूपों में है। एक कदम तो बढ़ाओ। जैसे हम यहाँ एक फिर से आपको उदाहरण दे दें, हरि शब्द है, हरि के लास्ट में क्या है? ई। तो जिसके भी अंतिम वर्ण जो होगा उसी से हम अंत कहते हैं। अच्छा, ई को हमारे संस्कृत में इकार कहते हैं। क्या कहते हैं? और आ को आकार, ऊ को, ये तो आप जानते ही हैं। और आकार है जिस शब्द के अंत में, तो आकार धन अंत लिखिए, आकार धन अंत बराबर रा में आ है, आ मिलकर के दीर्घ हो गया, अकारांत हो गया। तो व्हाट इज अकारांत? अर्थात जिन शब्दों के अंत में छोटा आ हो ऐसे सारे शब्द अकारांत है। अब अकारांत देख लो, राम शब्द है, राम के माँ में आ है, अंत में आ है, तो अंत में आकार होने से यह अकारांत है। राइट हो गया। बालक शब्द क्या है? बालक के का में अंत में क्या है? छोटा आ को क्या बोलते हैं? आकार। और आकार है कहाँ? अंत में। तो बालक कैसा शब्द हुआ? अकारांत। कितना साइंस इसमें देखिए, अकारांत। आकार है अंत में, समझ में आया? यहां पर देखिए आनंद, दा में क्या है? तो कैसा शब्द होगा? भूषण कैसा शब्द होगा? देखिए सबके अंत में क्या है? यदि अंत में आकार है, ऐसे हजार हजार लाख लाख करोड़ों करोड़ों शब्द आप ढूंढिए जिन शब्दों के अंत में आकार हो, अंत में, वो सब अकारांत होंगे। वो सब क्या होंगे? अब ये दूसरा स्टेप इसमें होगा कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। समझ में आया? जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये राम शब्द हो गया ना। अब मान लीजिए हम इसी में अभी यही प्रेमन शब्द है, प्रेमन अनंत है, नपुंसक लिंग है। प्रेम प्रेमणी प्रेमान इसका रूप चलेगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि अंत बस से नहीं, हमें दो चीजें खोजनी होगी कि वह अंत भी समान हो और लिंग भी जिसका समान हो। अंत भी समान हो और लिंग भी समान हो, तो वही होगा अकारांत पुल्लिंग भी हो सकता है, अकारांत स्त्रीलिंग भी हो सकता है, अकारांत में नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तीन ही लिंग हमारे यहाँ होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, गुरु शब्द है, गुरु लास्ट में क्या है? उकारांत है और ये पुल्लिंग है। एक शब्द और ले लीजिए, वस्तु, ये क्या है? उकारांत है और क्या है? ये नपुंसक लिंग है। तो आप देखिए गुरु का रूप कभी भी वस्तु के समान नहीं चलेगा। दोनों उकारांत तो हैं, लेकिन एक पुल्लिंग है और एक नपुंसक लिंग है। लिंग भेद हो जाएगा तो रूप भेद हो जाएगा। राइट। और गुरु के साथ हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, साधु। साधु शब्द उकारांत है और पुल्लिंग है, तो गुरु और साधु एक जैसे चलेंगे, एक ही रूप चलेगा। मान लो भानु शब्द है, भानु उकारांत है, पुल्लिंग है। साधु गुरु भानु एक ही वैरायटी के लोग हैं। आप समझ में आ रहे हैं? पर वस्तु के साथ मान लो मधु है, मधु ये नपुंसक लिंग है, उकारांत है। देखो मधु, वस्तु, गुरु, साधु, भानु एक दृष्टि से समान है सब। किस दृष्टि से? अंत की दृष्टि से। ये सब उकारांत है, सब उकारांत है। लेकिन रूप चलने की दृष्टि से वस्तु और मधु नपुंसक लिंग हो, उकारांत भी हो नपुंसक लिंग भी हो तो समान रहेगा। इधर उकारांत और पुल्लिंग, इसलिए साधु गुरु भानु सब समान चलेंगे। राइट हो गया? हाँ या ना तो बोलते जाओ। हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी, नानी, तो कहती थी कहानी तभी सुनाएगी जब हुकारी भरोगे। हुकारी कहते थे गाँव में।
हाँ, तो यदि आप हुकारी नहीं भरेंगे तो आज की कक्षा यहीं बंद कर देंगे। अभिनव जी, हुकारी भरो। बोलो हूँ। अब देखिए, हरि हुआ, मुनि हुआ, कपि हुआ, कवि हुआ, तो इनका सबका एक वचन में यही चलेगा। ये सारे इकारांत है और पुल्लिंग है। इकारांत है और पर यहीं पर हम यदि आपको शब्द कहें अक्षि, हाँ, दधि, हाँ, मति, देखिए मत इकारांत है, अक्ष भी इकारांत है, दध भी इकारांत है, कवि भी इकारांत है, कपि, मुनि, हरि, ऋषि, ये सब इकारांत है। तो अंत की दृष्टि से तो सब समान हैं कुलदीप भैया, लेकिन इनमें लिंग देखना पड़ेगा। हरि, मुनि, कपि, कवि ये सब पुल्लिंग है, इसलिए एक जैसा रूप चलेगा। पर अक्षी और दधि इकारांत होने के साथ नपुंसक लिंग, इसलिए इनका सेम रहेगा। मत इकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है, इसलिए ये इनसे अलग हो गया। तो अंत बस से नहीं, इकारांत भी हो और पुल्लिंग भी हो, समान रूप चलेगा। इकारांत हो, स्त्रीलिंग हो तो सब मति की तरह चलेंगे। इकारांत हो, नपुंसक लिंग हो तो अक्षी दधि की तरह चलेंगे। अब आप एक बात समझ गए आज की कक्षा में, प्रेम भैया समझ गए ना? तो ऐसे करो, यदि अंत और लिंग सेम हो तो रूप रटना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने आज पढ़ा अंत। अब ये देखिए, इकार धन अंत, तो क्या हो जाएगा? इकारांत। उकार धन अंत। अब एक चीज आप ये जाने रहिएगा, अंत में बोले सर कितने अंत हैं? अरे भाई, जितने अक्षर उतने अंत होंगे। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, ककारांत, खकारांत, गकारांत, घकारांत। समझ गए? तो जनरली हम इनको दो तरह से कह देते हैं। एक तो है स्वर, और स्वरों को कहते हैं अच। अच, अच को अच के चा को जा हो जाएगा, तो इनको हम कह देते हैं अजंत। तो अजंत समझ गए? और हल माने होता है व्यंजन, तो हल अंत में हो तो इनको हम कह देते हैं हलंत। तो हलंत शब्द में का से लेके ज्ञा तक के, और अजंत में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ ये आ गया। तो अजंत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। राइट है? जैसे राजन शब्द है, राजन, यहाँ ना है अंत में, ये नकारांत होगा, और वैसे कहें तो हलंत होगा। और जगत शब्द भी तकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। राजन नकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। आप समझ रहे हैं? प्रेमन नकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। करिन नकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। इसका मतलब अजंत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। भाई अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये सब अजंते तो हैं। अच माने स्वर, तो स्वर जिनके अंत में होगा उनको स्वरांत कह लो चाहे अजंत कह लो, और इनको हलंत कह लो चाहे व्यंजनांत कह लो, एक ही बात है। हल ही तो व्यंजन है, तो हलंत शब्द कहें या व्यंजनांत शब्द कहें या अजंत शब्द कहें या तो स्वरांत कहें, एक ही चीज है। तो स्वर में भी आ भी है, ई भी है, उ भी है, री है, री है, ए है, ओ है, ऐ है, औ है। तो एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, यहाँ से शुरू करें तो अकारांत, फिर इकारांत, ऐकारांत में भी इकारांत, ईकारांत, बड़ी भी तो होती है, अकारांत, आकारांत। जैसे बालिका शब्द है, बालिका, देखिए बालक शब्द है और बालिका शब्द है। ये पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। ये अकारांत है और ये आकारांत है। देखिए बड़ा आ लिखे हैं, बालिका के काम में बड़ा आ है। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है और ये अकारांत पुल्लिंग है। राइट है? हरि शब्द बताओ, हरि बताइए। इकारांत है और पुल्लिंग है ना। और वस्तु शब्द उकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। ऐसे ही शब्दों की आपको पहचान करनी होगी। नदी शब्द, नदी बताइए कौन? ये वाली इकारांत, हाँ इकारांत स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखना है। और इसी में मत शब्द हो जाए, मत शब्द इकारांत है स्त्रीलिंग। राइट हो गया, छोटी ही है। तो यहाँ देखिए ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। लिंग समान है, नदी का, मती का, बालिका का लिंग समान है।
लेकिन रूप अलग है। क्यों? क्योंकि ये आकारांत है, ये ईकारांत है, ये इकारांत है। लेकिन अब मति की तरह जैसे बुद्धि हो गया, बुद्धि, समझ रहे हैं? तो मति हो गया, बुद्धि हो गया, कृति हो गया, स्तुति हो गया, ये सारे शब्द जो इकारांत हैं और स्त्रीलिंग है, सबका रूप ये लगभग एक जैसा चलेगा। कहीं कहीं पर एकात रूप बहुत विशेष नियम से बदल जाए, पर जनरली 99.9% आपको यदि अंत और लिंग आपने पकड़ लिया, अंत और लिंग, तो फिर समझ लीजिए कि भाई साहब नैया पार हो गई। अब नदी शब्द है, भगिनी शब्द है, शालिनी शब्द है, नलिनी शब्द है। नलिनी इनकी वाली के नाम है, हाँ प्रेम भैया समझ ले। तो नलिनी शब्द नदी की तरह ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, समान रूप चलेगा। चाहे नदी नद्यो नद्या कही, चाहे नलिनी नलिन्यो नलिन्या कही, एक ही बात है। हाँ, शालिनी शालिन्यो शालिन्या। मालिनी अवस्थी एक लोक गायिका है, मालिनी मालिन्यो मालिन्या। आप नदी का रूप याद करिए, हम आपको मालिनी फ्री में देंगे, नलिनी फ्री में देंगे। बोलो, समझ में आया? एक बात आप समझ गए कि नदी हो, चाहे शालिनी हो, नलिनी हो, मालिनी हो, सूची हो, कूपी हो, सब जो भी ईकारांत होगा, स्त्रीलिंग होगा, सब कुछ नदी की तरह चलेगा। भगिनी भगिन्यो भगिन्या, नदी नद्यो नद्या, सूची सूच्यौ सूच्य, कूपी कूप्यौ कूप्य। समझ में आ गया? कर्तरी कर्तर्यौ कर्तर्या, बस ईकारांत हो, स्त्रीलिंग हो और आपसे रूप नदी की तरह, नदी एक का याद हो तो दूसरे का बन जाएगा। नदी का द्वितीय एक वचन में नदीम बनता है, तो भगिनी का भगिनीम बन जाएगा, नलिनी का नलिनीम बन जाएगा, शालिनी का शालिनीम बन जाएगा, भवती का भवतीम बन जाएगा, कूपी का कूपीम बन जाएगा, सूची का। एक तो आपको बताया नदी का नदीम होता है, बाकी आप अपने से बताए हो, बोल रहा हूँ हाँ या ना? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसलिए आज से कम जितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, वो तो कहना ये छोड़ दें कि संस्कृत कठिन है, तो हम अपना पढ़ाना सार्थक समझेंगे। आज के बाद से हम लोगों को ये सही प्रचार करना है कि भाई साहब संस्कृत सरल है, और दुनिया की सभी भाषाओं में संस्कृत की जितना मातृत्व है, संस्कृत में जितना दुलार है, संस्कृत में जितना अपनापन है, और संस्कृत में जितनी सहजता है, सरलता है, शायद ही दुनिया की किसी भाषा में हो। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूँ और संस्कृत का विद्यार्थी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। बोलिए, क्या आप कोई ऐसी स्पेलिंग बताओ कि APPLE एप्पल याद कर लो, ऑरेंज अपने आप याद हो जाएगा, मैंगो अपने आप याद हो जाएगा। वहाँ तो यही नहीं समझ में आता कि BUT बट है तो PUT पुट कैसे हो गया। हम अंग्रेजी कक्षा 6 में खूब स्पेलिंग, हमारे पिताजी बोले कि एक मास्टर साहब हमको अंग्रेजी पढ़ाने आते थे, बाद में हमारे पिताजी से बोले कि इसके DNA में अंग्रेजी नहीं है, ये लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा। काहे कि उनसे हम ये पूछ लिए थे कि बट माने लेकिन, तो एक बट को हम पट पढ़ दिए तो हमको एक झापड़ मार दिए। बाद में तो हम पटाई पट पढ़े, जब तर्क भाषा पढ़े तो पटाई पट पढ़े, पट घट पट तर्क भाषा न्याय में खूब घट पट पढ़े। और ये पट हमको इसलिए याद है कि उनको पटपटा दिए थे, एक झापड़ मारे थे और बोलते थे कि नालायक तुमको कितनी बार बोला कि इसको पुट बोलो। और हम समझ नहीं पाए कि जब BUT को फिर बुट बोल दें तब भी मार दें, और PUT को पुट बोल दें तो भी मार दें। साइंस नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ क्या, कैसे ये उच्चारण का इनका संविधान क्या है। समझ में आ गया? हमको नाइफ की स्पेलिंग वो याद कराते थे, नॉलेज की स्पेलिंग याद कर, कठिन कठिन। भाई जो इंग्लिश का मास्टर आता है तो वो जानता है कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ाएगा, तो हम उसको पढ़ें रटें तो उसका कहीं संबंध नहीं बनता था कि भाई हम इसको नॉलेज क्यों बोलें। KNOWLEDGE याद कराते थे, और हाँ तो हम एक एक अक्षर को पढ़ पढ़ के बोलें तो ये बड़ी दिक्कत होती। ऐसी दिक्कत हमको संस्कृत में कभी नहीं आई। जो लिखा वही पढ़ा, और जो पढ़ा वही लिखा। जो पढ़ा जाए वही लिखा जाए, जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। यहाँ कुछ साइलेंट नहीं होता, और जो साइलेंट होता है उसका उच्चारण ही नहीं होता। हमारे यहाँ भी लोपा शाकल्य से लोप होता है, पर जिसका लोप हो गया उसका नो उच्चारण, उसका उच्चारण करने की कोई जरूरत ही नहीं। और लिखा हो उच्चारण ना हो, ऐसा संस्कृत में एक भी भाषा में ऐसा कोई शब्द बताइए कि लिखा हो और उसका उच्चारण ना हो। तो हमको नॉलेज में बताया गया कि भाई यहाँ के साइलेंट है, पूछा गया काहे साइलेंट है, तो उसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाते क्यों साइलेंट। हमारे यहाँ साइलेंट इसीलिए उनका सब कुछ भीतर भीतर सब साइलेंट है। पति पत्नी के बीच में साइलेंट, जब तुम्हारी भाषा ही साइलेंट है तो भीतर का संबंध भी साइलेंट है, तुम्हारा प्रेम भी साइलेंट है,
तुम्हारा व्यवहार भी साइलेंट है। ये हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, करते हुए भी कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे में ये हैये है। हमारे यहाँ कुछ साइलेंट, जो है सब फ्रैंक है, सब बाहर है, सब ओपन है, सब खुला है। मतलब नहीं, पठत लिखा है तो पठत ही पढ़ना है, पठिष्यत लिखा है तो पठिष्यत ही पढ़ना है। बोलिए हाँ या ना। तो बाद में मुझे ये बताया गया कि भाई साहब ये इसका जो है, इस बालक का स्वभाव अंग्रेजी पढ़ने का नहीं है। फिर मैं कक्षा 9 में साइंस पढ़ता था। कक्षा 9-10 से ही एक तो गणित 1 गणित 2 पढ़ाई जाती थी। तो गणित 2 साइंस वाले पढ़ते थे, गणित फर्स्ट हम लोग पढ़ते थे। तो हमको गणित फर्स्ट और सेकंड में, मतलब गणित में भी क्या फर्स्ट और सेकंड, हाँ प्रारंभिक गणित, उच्च गणित वगैरह वगैरह। तो आप समझिएगा, मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैथ में कक्षा 10 में 33 नंबर में पास होते थे लोग, और हमको 34 नंबर मिला था। इसका मतलब कि मास्टर ने जानबूझ के हमको हाई स्कूल पास कर दिया है कि शायद हम फेल रहे होंगे, शायद। क्योंकि हम क्या करते, हम सवाल रटा करते थे। आप ऐसा सोच करके कभी आप अंधेर लगेगा आपको, हमको कोई सवाल हल करके जैसे प्रेम भैया पढ़ा दें तो हमको ये जाने कि भाई ये आएगा है, तो ये आएगा कि इसका ब्याज, तो हम सवाल पढ़ें कि फिर ये हो गया। हमको आज तक नहीं समझ में आया कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कैसे कट जा रही है, काहे कट जा रही है। हमको काटना पीटना पसंद नहीं था। तो जब काटें कहीं इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फिर 2/3 आया, आज तक नहीं जान पाए। जहाँ वो कहते कि 2 से ही 3/4, इसका मतलब 1/4 1/8 को जोड़ दो के भिन्न उन्न वाला जोड़ आज तक हम नहीं कर पाते। और वो होता क्या है कि आपके अंदर या आपकी मशीनरी में, या जैसे कहते हैं ना कि आपके सॉफ्टवेयर में फिट क्या है। जिसके सॉफ्टवेयर में शुरुआत से ही संस्कृत फिट रही हो, उस सॉफ्टवेयर में आप अंग्रेजी डाल रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर में आप साइंस डाल रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में आप गणित डाल रहे हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको स्वीकार नहीं कर पाता था। और जब हम ये भगवान से मनाते थे कि भगवान, कक्षा 10 के बाद जो है साइंस आर्ट बदल जाता था, आर्ट ले लेता था व्यक्ति। तो जब हम 11 में पहुँचे तो हमें बहुत सुकून मिला। क्यों? क्योंकि साइंस हट चुकी थी, अंग्रेजी हट चुकी थी, मैथ हट चुका था। इसके बाद जब हम इंटर से बीए में गए तो बीए में 3 सब्जेक्ट आया, तो मुझे और खुशी हुई। तो 2 तो हम भाषा चुन लिए, हिंदी और संस्कृत, और एक समाजशास्त्र लिए, जिसमें भी एकदम किनारे जा के रहते थे, बस जितना पासिंग मार्क था उतने पाते थे। जब एमए में हमें केवल संस्कृत मिली तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि भैया मुझे लगता था कि मेरा मुकाम मेरा वही पढ़ना था। और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, और वहाँ इतनी अच्छी संस्कृत पढ़ी, इतना बढ़िया मन से पढ़ा, इतना दिन रात पढ़ा कि वहाँ से गोल्ड मेडल मिला मुझे। तब मुझे लगा कि ओ, हमारी जगह तो ये थी, हमको तो यहाँ आना चाहिए था। इसके बाद कोई भी संस्कृत की ऐसी परीक्षा नहीं होगी जहाँ भी हम नेट JRF भी 3-4 बार में पास हुए, काहे उसमें फर्स्ट पेपर रहता था। अब हाँ, फिर वही सब कुछ पढ़ना पड़ा। उसमें तो सवाल पूछता था कि कुछ भेड़ बकरियां हैं, अब कुछ बकरियां भालू, अब कुछ भालू जो है बंदर हैं। आप बताइए कितने बंदर और भालू सेम है? हम आज तक नहीं जान पाए कि कुछ भेड़ बकरी कैसे हो गया, और जो बकरी थी वो भालू कैसे हो गया। इसीलिए 3 बार में मेरा JRF हुआ। और एक तो सवाल और आता था, इस प्रकार का आया करता था कि AB की मौसी है, अब BC का भाई है, और D जो है उसकी माँ है, D और B में संबंध क्या है। तो हम इसको मानो आधे घंटे थे, उसमें केवल 1-1.25 घंटा समय होता था। तो हम सोचे A माने हमारी अम्मा, अब B की मौसी है, मतलब हम अपनी मौसी को याद करते थे, अपनी अम्मा को याद करते थे, और उसको सेट करते थे इस प्रकार से। ये इसका भाई है तो हम कौन होंगे, वो ठीक ऐसा लिखते लिखते किसी तरह से तब ये कर पाते थे। आपको समझ में आया? ऐसे तर्कशास्त्र वाले सवाल, जो कोई कहता था कि एक बालक 5 किलोमीटर पूरब जाके दक्षिण 3 किलोमीटर मुड़ा, और फिर उत्तर में गया, फिर 5 किलोमीटर। अब बताइए जहाँ से चला था वहाँ से कितनी दूर है। तो हम अपने गांव से पहले जाएं 5 किलोमीटर, अपने गांव से जाएं तो बरगढ़ 5, और फिर उत्तर जाएंगे तो गोइया गांव पड़ेगा, और फिर गोइया से जो है 3 किलोमीटर उत्तर का। तो जो भौतिक रूप से हमारे गांव की दूरियां हुआ करती थी, उस तरह से हम जाया करते थे सपने में। कोई हम इस प्रकार के सवाल कागज में आज तक नहीं लगा पाए। अब ये हमारी मूर्खता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, या हमारे उस सॉफ्टवेयर में फिट नहीं होता था। बहुत सारे लोग पढ़ाते थे कि सर इसका ये फार्मूला ऐसे कर दीजिए, इसका फिर ये निकल आता था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं प्रेम भैया, आज बड़े प्रेम से, कि जब फर्स्ट पेपर की बहुत सारी किताबें, हमारा JRF हो गया जब, तो हम सब 80 घाट में जाके गंगा जी में सारा फर्स्ट पेपर बहा दिए, और गंगा जी से पूछे कि हे गंगा माई, आज के बाद से जहाँ गणित हो, जहाँ विज्ञान हो, जहाँ साइंस हो,
जहाँ इस प्रकार की कोई परीक्षा हो वहाँ हमको कभी मत पढ़ना पड़े। और उसके बाद से जैसे संकल्प ही ले लिए कि हम फिर ना जीके पढ़े, कभी जीएस, ना साइंस, ना अंग्रेजी, ना मैथ, कुछ भी नहीं पढ़े और सिर्फ संस्कृत पढ़े। उसके बाद से सिर्फ संस्कृत पढ़ते रह गए और लगा कि ज़िंदगी में ऐसा कोई काम देना माँ कि सिर्फ संस्कृत पढ़नी पढ़ानी पड़े। और भगवान ने अच्छा काम दे दिया, अब तो संस्कृत पढ़नी पढ़ानी होती है। लोग मुझे कि सर रियलिटी में जी से पढ़ाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई जीके जीएस कह देता है तो हमारे 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। और कोई ये कहे कि सर आप यूपी टेट पास हो जाएंगे, हाँ पास हो जाएंगे, 30 नंबर पाएंगे। यूपी टेट में हम केवल 30 में 30 पा सकते हैं बस। तो हो सकता है कि आप ये कहें कि हाँ हिंदी हिंदी माने किसी तरह जोर जुगोड़ लगा के हो सकता है 60-70 पाने में यूपी टेट पास होने लायक मास्टर में नहीं। सुपर टेट तो कभी ज़िंदगी में पास नहीं हो सकता। ये तो कहिए नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ दिए, नौकरी करना नहीं तो हम सबसे बड़े बेरोजगार हम ही होते। पर मैं खुश हूँ कि एक चीज़ को पढ़ा, एक ही चीज़ को स्वीकार किया, एक ही विषय को लिया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ शायद बहुत शुरू से यदि हम संस्कृत बस पढ़े होते तो शायद बहुत अच्छा करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा लगा। तो आपने एक चीज़ देख ली, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। इनमें पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी, नपुंसकलिंग भी। तो आज के होमवर्क में आप यही करेंगे कि आज से रूप याद करेंगे। ऐसे पहले अकारांत वाला कोई पुल्लिंग याद कर लीजिए, बाकी सारे अकारांत पुल्लिंग आपसे बन जाएंगे। ऐसे इकारांत पुल्लिंग में आप हरि वगैरह को याद कर लीजिए, इसके बाद कपि, कवि, ऋषि, मुनि इत्यादि बन जाएगा। मति शब्द को याद कर लीजिए, बाकी शब्द आपसे बन जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। तो मैं आज की कक्षा यहीं विराम दूं। हरि, हरिम, हरिणा चतुर्थी में, हरे पंचमी में, हरे है हरे है, हरऊ है हरे, यही बनेगा ना। अब देखिए इसके आगे आप हरि, अभिनव भैया आप बताइएगा, आप बता लेंगे मैं समझूंगा कि हाँ पास हो गया। हमारे गुरुजी कहते थे कि आप जिसको समझते हो कि ये बहुत कमज़ोर बालक है तो अभिनव आप समझिएगा कि कमज़ोर हैं, चूँकि आप साइंस के हैं, मैथ के हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि मैथमेटिशियन बता लेगा तो मतलब बड़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हरि शब्द इकारांत है, पुल्लिंग है। प्रेम भैया तो मिक्सअप हो गया, दरअसल इनकी पत्नी एमए पास है ना संस्कृत से, तो जो हमसे बचता है वो पढ़ा देती हैं फ़ोन से। तो हरि मन मुनि ले लेते हैं पुल्लिंग में, तो क्या होगा, हरि की तरह क्या चलेगा, मुनि का। हाँ मुन्नी नहीं, मुन्नी बदनाम क्या भैया, हरि का मुनि का रूप चलेगा तो कैसे चलेगा, मुनि। और हरिम द्वितीय एक वचन में बना है तो मुनिम बनेगा, यहाँ मुनिना, और यहाँ मुनये, यहाँ मुने, यहाँ मुने, और यहाँ मुनौ, यहाँ नहीं, हे हरे है, हाँ हे बिल्कुल राइट बोले हैं, सही है। 99.9 आप सही है, 0.1%। अब देखिए एक शब्द ले लीजिए फिर से, क्या है, ऋषि। ऋषि, यहाँ एक हरि का रूप लिखा है, अब आप पूरा सुना दीजिए, बताइए। ऋषि, ऋषिम, ऋषिणा, ऋषये, ऋषेः, ऋषेः, ऋषौ, हे ऋषि। कुछ नहीं, जो वो है उसमें ई हटा के ए लगा देना है। मुनि है तो ई हटा के मुने कर देना है, ऋषि है तो ई हटा के ऋषे कर देना है, हरि है तो ई हटा के हरे कर देना है। तो आप ये देख लिया कि यदि एक रूप आप कर लेंगे कोई भी इकारांत का, पुल्लिंग का, तो दुनिया के जितने सारे इकारांत और पुल्लिंग होंगे कर लेंगे। प्रेम भैया एक बार तो इसे कह दे, हमारे प्रेम भैया बार बार हमका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं। हम लोग जब बच्चे में कोई नाटी कर दे तो उसको ऐसे करते थे। अच्छा, तो हम कभी कभी शुरुआत में सोचते थे, जब हर बात में ऐसे करते तो हमको लगता था ये घंटा दिखा रहा है। हाँ इसीलिए तो बाद में पता चला कि अच्छा ये लाइक है। अच्छा तो कभी भी ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो मतलब ये डिसलाइक है। हाँ आप ऐसे किया करिए कभी कभी, आप समझ गए। मुनि का, ऋषि का, ऐसे कोई भी रूप, कपि का, कपि का चले, कपि माने बानर होता है, तो रूप चले क्या बनेगा, कपि, कपिम, कपिना, कपये, कपये, फिर कपे, कपे, कपौ। देखिए जो शब्द है कपि है, देखिए कपि है तो ई हटा दीजिए, ए लगा दीजिए, हे कपे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े, समझ लेंगे। अर्थात एक रूप यदि आप याद कर लेंगे
तो उसके साथ सारे रूप याद कर लेंगे। अब तो हाँ बोल दीजिए, पक्का ना? तो इकारांत, उकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, 4 शब्द ले लीजिए पुल्लिंग के केवल। तो एक एक 4 रूप आप याद करके आएंगे। रूप ऐसे याद करिएगा भाई साहब, कोई दिक्कत? कर लेंगे ना? हाँ, हरि का हरि, हरि, हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरियो, ऐसे बनेगा ना? ये सब हा है यहाँ। हरि हरि हरिभ्याम, 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 हरियो हरियो, हे हरौ, ओ क्षमताम, हे हरि, हे हरि बनेगा ये। ठीक, कर लेंगे इसको। अब यहाँ हरि है तो आप बताइए मुनि का क्या बनेगा? मुनि। फिर यहाँ मुनि, बड़ी बोलना है। हाँ, मुनि नहीं बोल देना है। मुनि, मुनि और मुनिभ्याम। प्रेम भैया बता रहे थे कि बगल के पड़ोस में रहते हैं, ये क्या कहते हैं नहीं, तो ये जो है, मुन्नी बदनाम हुई जानम तेरे लिए, ऐसा कोई गाना किसी को डेडिकेट कर रहे थे ये कुलदीप भैया। तो ये बड़ा, हाँ हाँ, अच्छा, आजकल गाना डेडिकेट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए उनके मुंह से बार बार मुन्नी आ रहा है। तो मुनि समझ गए, मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, 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 हाँ, मुन्यो हो। देखो हरि का जो रेफ था वो आधा हो गया, तो मुनि में जो ना है उसको आधा कर देना है। जो सिस्टम यहाँ लगा वही करना है। और यो यहाँ जुड़ा है तो यो वहाँ भी जोड़ना है। तो मुन्यो, मुन्यो, हे मुनि ना, समझ में आ गया? अब मान लीजिए इसका बहुवचन भी आप याद कर लेते हैं। पूरा गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। हरया, हरीन, हरिभी, क्या बनेगा? हरिभ्या। फिर क्या बनेगा? हरिभ्या। फिर हरिनाम। फिर और हे हरया। अब देखिए बहुवचनांत है, ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है और ये संबोधन है। कर लेंगे इसको। हरया है तो मुनि का क्या बनेगा? मुनया। कपि का? कपया। बिल्कुल। रवि का? रवया। देख रहे हैं कितना झकाझक मार रहे हैं। और हरिन तो क्या बनेगा? मुनि का? हाँ, मुनीन, मुनीन, मुनिम, मुनीम नहीं, मुनीन ना, आधा है ना, क्या बोला? मुनीन। कपि का? कपीन। रवि का? रवीन। ऋषि का? ऋषिन। देखिए सब चीजें, ये वाला पेड वर्जन है, बाकी सब फ्री वर्जन है। पेड वाला आप पढ़िए, पढ़ लीजिए। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों प्रेम भैया? हाँ, तो ये पढ़ लीजिए। बाकी हरवी का? मुनि का? मुनि भी। कवि का? कवि भी। कपि का? कपि का? कपि का? कपि भी। रवि का? रवि भी। अब देखिए यहाँ हरि शब्द है, भी जोड़ना है। तो मुनि शब्द है तो मुनि लिख के भी जोड़ देना, मुनि भी। कपि लिख के भी जोड़ देना, कपि भी। रवि लिख के भी जोड़ देना। यहाँ का सिस्टम समझ लीजिए कि यहाँ हुआ क्या है। हरि मूल शब्द है। हरि क्या है? बोलो हाँ। तो जो यहाँ जो मूल शब्द है हरि, ये लिखा है, यहाँ भी मूल हरि लिखा है, यहाँ भी हरि लिखा है। यहाँ हरि है, माने छोटी को बड़ी ही कर देना है, यहाँ हरि लिखा है। तो आप देखिए यहाँ मूल शब्द जोड़िए, मुनि, 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 मुनि। और फिर सब में इसमें जोड़िए भी, यहाँ भ्यः, यहाँ भ्यः, यहाँ नाम। अच्छा, ना और ना में आपको बताऊंगा कि कब ना होगा और कब ना होगा। रा और शा, रसाभ्याम नोणः समान पदे, एक सूत्र है। रकार और शकार के बाद जो ना आएगा वो ना हो जाएगा। ठीक है। अब मुनि में क्या है? ना रा है और ना शा है, इसलिए वहां मुनि नाम बनेगा। राम समझ में आया? ये चीजें थोड़ी सी समझ लेना कि समय मुनि नाम नहीं कर देंगे, मुनि नाम कर देंगे गड़बड़ जाएगा। कपि नाम होगा, कपि नाम नहीं होगा। क्यों? कपि में माने इसके पहले देखिए रेफ के बाद ना है ना। हाँ, रा हो शा हो। रसाभ्याम नोणः समान पदे। हाँ, नहीं तो वो तो का और शाह के बाद शाह है ना। क्षाक्षत्री में, क्षाक्षत्री में तो शाह है ही ना।
आप इतना जानिए, रा और शा के बाद यदि ना आएगा तो उसको ना हो जाएगा। अब रा और शा के बाद यहाँ देखिए ई का व्यवधान भी है, ई भी आ रहा है, फिर भी ना आ रहा है, तो बताएंगे कि भाई अट प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो भी हो जाएगा। ये एक अलग विषय हो जाएगा, कभी पढ़ा देंगे। फिलहाल ये जानिए, रा और शा के बाद मोटी मोटी बात जाने, रा और शा के बाद यदि ना आएगा तो जनरली ऋणा हो जाएगा। कोई बात? तो यहाँ ई के बाद ना आ रहा है ना, इसलिए ऋणा हो गया। पर मुनि नाम में ऐसा नहीं है, मुनि में ना है और ना है, और नाम में भी ना है, लेकिन ना तो इधर पहले रा है ना शा है। ऋषि नाम में हो जाएगा, ऋषि नाम। क्यों? ऋषि नाम में शकार के बाद ना है और बीच में अट का व्यवधान है, इकार है, तो भी हो गया। यहाँ भी तो रा के बाद ई है, बड़ी ई है, तब ना है। तो जैसे हरि नाम हो गया वैसे ऋषि नाम हो जाएगा, पर रवि नाम में नहीं होगा। आप समझ में आया? तो कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ नहीं होगा, वो आपको समझना होगा। फिलहाल आप देखिए, हरया तो मुनया, हरीन मुनीन, हरिभि मुनिभि, हरिभ्य हरिभ्य, हरिणाम हरिषु। समझ में आ गया? ऐसे कपि शब्द हो, ऋषि शब्द हो, कवि शब्द हो, कवि कवि माने कवि जो कविता सुनाते हैं, वो सब इकारांत हैं और पुल्लिंग है, इसलिए सबका हरि की तरह रूप चलेगा। अभिनव भैया जी, यदि आप संतुष्ट हो गए हो तो बंद कर दूं, इतना से काम चल जाएगा? चल जाएगा ना? तो अब आप होमवर्क अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, केवल 4 अंत ले लीजिए। ऋकारांत में ले लीजिए पितृ को, उकारांत में ले लीजिए गुरु को या साधु को, और इकारांत में ले लीजिए हरि को, और उकार किसको लेंगे, राम को कि बालक को? राम या बालक किसी को भी ले लीजिए, हरि या मुनि ले लीजिए, गुरु या साधु या भानु ले लीजिए, पितृ ले लीजिए, भ्रातृ ले लीजिए। कोई भी एक रूप आप अच्छे से पढ़ के आइएगा इन सभी में से, बाकी सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा। उसी मेहनत में, माना कि आपको हरि शब्द का या गुरु शब्द का रूप याद करने में आधे घंटे लग गए, 1 घंटे लग गए, तो आप समझिए कि आप केवल गुरु शब्द का रूप नहीं याद कर रहे हैं, आप हजारों हजार गुरु शब्द की तरह चलने वाले लाखों लाख शब्दों का रूप याद कर रहे हैं। इसलिए कम से कम घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जिस समय ले भी, तो भी आपको इसमें परहेज नहीं करना चाहिए। मैं आपको सूचित कर दूं कि संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल में यदि आप ये बोलते हैं या लिखते हैं गुरु शब्द का रूप संस्कृत गंगा, तो आपको वहाँ पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, वीडियोज़ मिल जाएंगी, सब कुछ पब्लिक है। तो राम शब्द का रूप, हरि का, गुरु का, पितृ का, तो वहाँ आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट में पढ़ाया गया है। उसको आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपसे फिर से कहता हूँ जरूर पढ़िएगा। एक बार यदि आप उसमें समय दे देंगे तो फिर दोबारा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक एक शब्द रूप आप पढ़ के, होमवर्क है आपके लिए, इतना करके आइए। इसके बाद तो धड़ाधड़ हम पूछेंगे कि हरि के साथ जाता है, बालक हरि के साथ जाता है, अनुवाद करिए। बालक हरि के साथ जाता है, कैसे अनुवाद मार दिया देखिए। हरिणा, अब हरि शब्द का तृतीया नहीं याद रहेगा तो हरिणा कैसे लिख पाएंगे, अनुवाद कैसे कर पाएंगे? मुनि के साथ उसका शिष्य जाता है, तस्य शिष्यः गच्छति। अब मुनिना सह में मुनि का तृतीया लगानी है, तो रूप नहीं याद करेंगे तो अनुवाद कैसे कर पाएंगे? मुनिना सह में मुनिना कैसे करेंगे? राइट हो गया। इसलिए हमको अनुवाद करने के लिए शब्द रूप भी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनको जरूर पढ़ के आए। जिसे कहते हैं कि मुनि को कमंडल देता है, राजा मुनि को कमंडल देता है। हाँ, तदाति। अब मुनय रूप नहीं याद होगा चतुर्थी में तो आप राम की तरह मुनाय कर देंगे, गड़बड़ा न जाएगा। तो ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए, मुनय इसलिए याद करना जरूरी है ना। समझ में आ गया? मुनि का नाम उद्दालक है, मुनि का नाम उद्दालक है, अनुवाद करिए। अब आपको मुनेह नाम उद्दाल का, मुनि का नाम, का के अर्थ में षष्ठी लगानी है। हाँ देखो, मुनस से कर देंगे। हरि का षष्ठी क्या पढ़े अभी? हाँ, तो मुनि का आप समझ गए कैसी गलती हो जाएगी। हाँ, ऐसे मुनस नाम उद्दाल का कर देंगे तो ऐसी गलती अनुवाद में ना हो जाए,
इसलिए हमको मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन जानना चाहिए। प्रेम भैया कह रहे हैं कि मुनस से कर दोगे, मुनस नाम उद्दाल का इतना तो चलेगा, पर मुन्नी का नाम मुन्नेह नाम कर दोगे गड़बड़ा जाएगा। तो अब आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके सिखा रहा था अभिनव जी कि कैसी गड़बड़ियां हो सकती हैं रूप के ना बिना। तो हम जब रूप नहीं याद करेंगे तो अनुवाद में इस प्रकार की गलती वहां कर सकते हैं। इसलिए हमें हरि का, गुरु का, भानु का, राम का, पितृ इत्यादि का रूप जब आप नियम जान भी जाएंगे कि ये तो जान जाएंगे कि षष्ठी लगानी है, पर षष्ठी का रूप ही नहीं याद रहेगा। मुनि के चतुर्थी में हम मुनाय कर देंगे, मुनिना को तृतीया की जगह हम मुनेन कर देंगे, रामायण की तरह, बालकेन की तरह। तो ऐसी गलतियां ना हो जाएं, इसलिए हमको हरि का, गुरु का, पितृ का, राम, बालक इत्यादि का रूप, शब्द रूप याद करना चाहिए, ताकि जब हम आगे ये नियम में आपको बताएं कि यहाँ तृतीया लगा दो, तो आप सही स्थान पर तृतीया लगाएं। चूंकि अब जो अनुवाद का अगला चरण है वो बिना शब्द रूप और धातु रूप के आगे नहीं बढ़ेगा। तो धातु रूप में आपने काफ़ी मेहनत कर ली है, मेरे ख्याल से आपने धातु रूप को बहुत कुछ प्रैक्टिस में ला लिया है। अब शब्द रूप को प्रैक्टिस में ले आ लीजिए, फिर इसके बाद गाड़ी फट फट पढ़ेगी। जैसे बुलेट ट्रेन मोदी जी ला रहे हैं, ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह हम लोग अनुवाद को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार श्रोता।